नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ते आ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर अपने रजिया सुल्तान को पढ़ा था। अब पढ़ने जा रहे हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका दोस्तों समय काल रहा था 1240 से 1242 के अंदर। दोस्तों, ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है ना, ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। ठीक है। और रजिया जो इससे पहले अपने पढ़ चुके थे, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। और रजिया के बाद ये आया बहराम शाह। ठीक है। तो रजिया के मरने के बाद, रजिया 1240 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके मरने के जस्ट बाद बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। ठीक है। और ये दोस्तों अपनी कमियों के कारण ना कुछ समय के लिए ही राजगद्दी पर आसीन रहा। ठीक है। मतलब इसने शासन कुछ ही समय के लिए किया था। ठीक है। और ये केवल केवल नाम मात्र का ही सुल्तान रहा था। ठीक है। दूसरी ओर देखा जाए तो उसकी वास्तविक शक्ति जो उसको सिंहासन पर बिठाया था, लेकिन पूर्णतः अपने इसको शासक के रूप में नहीं मान सकते थे, क्योंकि जो इसकी शासक का संचालन करता था ना, वो 40सा गुलाम दल का रूप में किया जाता था। ठीक है। मतलब ये नामात्र का ही शासक था, लेकिन जो संचालन करता था वो 40सा गुलाम दल ही करता था। ठीक है। तो सत्ता को मजबूत करने के लिए तुर्क के अमीरों ने एक नायब ए मामलिकात का पद बनाया। ठीक है दोस्तों, इस पद को संरक्षित इसलिए किया गया क्योंकि इस पद को कई मतलब शासक और भी थे जो इस पद को हासिल करना चाहते थे। इस पद को, दिल्ली पर शासन करने के पद को, मतलब सुल्तान के पद को। लेकिन बहराम शाह के समय इस नायब ए मामलिक पद को बनाया गया। ठीक है। और इस पर एतकिन को बिठाया गया। इस पद पर किसको बिठाया गया था? एतकिन को। ठीक है। इसी बहस से बहराम शाह भी एतकिन से नफरत करने लगा और अंत में उसने उसकी हत्या कर दी। किसकी? एतकिन की। किसने की? बहराम शाह ने। दोस्तों, ये जो पद था ना नायब ए मामलिकात का, उस समय ये जो बहराम शाह था, ये नामात्र का शासक था। सुल्तान के पद पर होते हुए भी इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी जो एक शासक के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जो पद अपने बनाया गया था ना नायब ए मामलिकात का, इसको सर्वप्रथम इस पद पे एतगिन को बिठाया गया। और एतगिन के पास सारी शक्तियाँ आ चुकी थी जो कि एक सुल्तान के पास होती है। बस इसी ईर्ष्या के कारण बहराम शाह ने जल्दी से जल्दी षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के जस्ट कुछ ही समय में इसकी एतगिन की मृत्यु कर दी। और जैसे ही एतगिन की मृत्यु हुई तो वहाँ एक और जाग गया, बदरुद्दीन शुक्र। ठीक है। इसने क्या किया? नायब का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब एतगिन वाला अधिकार किसने प्राप्त कर लिया? इसने, बदरुद्दीन शुक्र ने। जैसे इसने ये अधिकार प्राप्त किया तो फिर तो छल कपट चलना ही है, जैसे कि पहले चल चुका था। और इसने दोस्तों ये काफ़ी थोड़ा दिमागी बंदा था। इसने बहराम शाह को पहले ही परख लिया कि वो अब जलस के मारे, जैसे एतगिन को इसने मारा, हो सकता है अभी मुझे भी मारे, यानी बदरुद्दीन को भी मारे। ठीक है। इस सोच को निरंतर बनाए रखा इसने, बदरुद्दीन ने। और इसने भी उसी प्रकार बहराम शाह मारने की साजिश सजी थी। जिस प्रकार बहराम शाह ने एतकिन को मारा था, उसी प्रकार ये बदरुद्दीन शुक्र रूमी था ना, इसने बहराम शाह को मारने की साजिश रची थी। लेकिन जिस प्रकार बहराम ने एतकिन को मारा ना, उसी तरह भी बदरुद्दीन को मार दिया। ठीक है। किसने मार दिया था? बहराम शाह ने। अब ये देखो, बहराम शाह एक शासक तो था, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि ये बंदे की मतलब स्थिति को पहचान लेता था कि बंदा किधर क्या चल रहा है। ठीक है। और सब कुछ इसका जो प्लान था बदरुद्दीन का, सब उसके विपक्ष हो गया। इसने तो सोचा था बहराम शाह मारने को, लेकिन बहराम शाह ने इसका सारा वो षड्यंत्र पढ़ लिया था, देख लिया था, और उसके उल्टा हो गया। इस कारण बहराम शाह ने बदरुद्दीन को मार दिया। ठीक है। इसी कारण अमीरी तुर्कों में भय और ज़्यादा उत्पन्न हो गया। अब अमीरी तुर्कों ने सोचा कि भाई ये तो बदरुद्दीन तो काफ़ी
होशियार खोपड़ी का है। ये तो आगे से आगे सभी के षड्यंत्रों को पढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये जो बैराम शाह था ये काफ़ी मतलब अपनी सत्ता के अंदर पद को दबाए रखा था, ठीक है। और उसके समय देखो दोस्तों, बैराम शाह के समय ही 1241 में तायर का कोई नेतृत्व कर रहा था, उसने मंगोलों को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था, ठीक है। जैसे 1241 में मंगोल आए, भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, तो उन मंगोलों का प्रथम निशाना तो था मुल्तान पे, ठीक है। मुल्तान पे अपनी सत्ता स्थापित करने का निशाना था। लेकिन उस समय मुल्तान पे कौन था? कबीर खां अय्यर था, जो वहाँ का प्रांत अध्यक्ष था, ठीक है। और उसने मंगोलों के खिलाफ विरोध किया और इस कारण वो मंगोल सफल नहीं हुए और वो वापस मंगोल कहाँ चले? लाहौर की ओर। लाहौर की ओर बढ़े। दिसंबर 1241 में उन्होंने क्या किया? लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। किन्होंने कर लिया? मंगोलों ने। अब 1241 में दोस्तों जैसे मंगोलों ने लाहौर पर अधिकार किया तो फिर तो भाई इसकी आ लगी, किसकी? बैराम शाह की। अब बैराम शाह का नंबर आ गया, ठीक है। और 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और 1242 में बैराम शाह की मृत्यु कर दी। दोस्तों बस ये बैराम शाह का नाम मात्र का ही पद रहा था, इस कारण इसको मौत के घाट जल्दी उतार दिया। तो यहीं पे अपने बैराम शाह का पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों मैं इसी उम्मीद के साथ हमेशा वीडियो बनाता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और आगे से आगे अपने दोस्तों तक भी पहुँचाने की पूरी मेरी मदद करोगे। तो आप दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के निशान पे क्लिक का निशान दबा दें, क्योंकि मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगामी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।